Dear student, today we will start our second chapter, Nutrition in Animals. But before starting this chapter, we will understand some terms related to this topic. First term is organism. Every living thing is called organism. चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे अमीबा है, जिसमें भी जीवन होता है उसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं. नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स. व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. भोजन को लेना और उसका यूटिलाइजेशन करना न्यूट्रिशन कहलाता है. मूड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के तरीके. न्यूट्रिशन या तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हो सकता है या हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन हो सकता है और ऑर्गेनिज्म के अंदर. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. द मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म prepares its own food is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is found in plants having chlorophyll. They form their own food by photosynthesis. Autotrophic nutrition प्लांट्स में पाया जाता है क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. उनमें क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से पौधे अपना भोजन बनाते हैं. नेक्स्ट है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. द मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है. ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि ये अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं. लेट अस स्टार्ट. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. फूड इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एज इट प्रोवाइड्स देम एनर्जी. फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है. एक्सेप्ट फॉर द प्लांट्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ईच ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट इट्स फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. प्लांट्स तो अपना फूड स्वयं बनाते हैं पर प्लांट्स के अलावा बाकी सभी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. सो ऑल दीज ऑर्गेनिज्म आर हेटेरोट्रोफिक. तो इन्हें हम हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन को पहले हम चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे. होलोजोइक न्यूट्रिशन. दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ये भी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट होता है. देयर आर 5 फॉलोइंग स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये वाले 5 स्टेप्स होते हैं. नंबर 1, इंजेशन. टेकिंग ऑफ फूड बाय द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना इंजेशन कहलाता है. सेकेंड स्टेप है डाइजेशन. इन डाइजेशन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर चेंज्ड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स बाय द एंजाइम्स. डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स के द्वारा सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं. नंबर 3 इज एब्जॉर्प्शन. इन एब्जॉर्प्शन सिंपल मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन and are transported to the different parts of the body. इस प्रोसेस में फूड के सिंपल मॉलिक्यूल्स इंटेस्टाइन की वाल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. नंबर 4,
assimilation. In assimilation, simple molecules are utilized, or we can say used, by the body for energy and growth etc. ये सिंपल मॉलिक्यूल्स अब बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाते हैं जहां बॉडी को एनर्जी मिलती है, और सिंपल मॉलिक्यूल्स बॉडी की ग्रोथ आदि में काम आते हैं. नंबर 5, इजेशन. द वेस्ट मटेरियल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनर्स. इजेशन में वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं. तो ये 5 स्टेप्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के. नाउ वी विल रीड द बुक. होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म consumes solid or liquid organic matter and digests, absorbs and assimilates it, the mode of nutrition is known as holozoic nutrition. जब ऑर्गेनिज्म अपना फूड सॉलिड या लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर के रूप में लेता है, उसे डाइजेस्ट करता है, उसे एब्जॉर्ब करता है एंड एसिमिलेट करता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. होलोजोइक एनिमल्स कैन बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स. होलोजोइक एनिमल्स हर्बीवोर्स हो सकता है यानी कि शाकाहारी हो सकता है, कार्निवोर्स हो सकता है यानी कि मांसाहारी हो सकता है, ओमनिवोर्स हो सकता है यानी कि शाकाहारी भी और मांसाहारी भी हो सकता है. हर्बीवोर्स मे बी फ्रूगीवोर्स लाइक मंकीज दैट फीड मोस्टली ऑन फ्रूट्स. फ्रूगीवोर्स कहते हैं जो फ्रूट्स खाता है, जैसे कि मंकी. फ्लूइड फीडर्स लाइक बीज, जो अपने फूड को लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, उन्हें फ्लूइड फीडर्स कहते हैं. तो इसमें बीज, बटरफ्लाइज etc आते हैं. और कार्निवोर्स इंक्लूड इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्ट ईटर्स. कार्निवोर्स में इंसेक्ट ईटर्स आते हैं जिन्हें इंसेक्टिवोर्स कहते हैं, और पिसीवोर्स आते हैं जिन्हें फिश ईटर्स कहते हैं, और सैंगनीवोर्स आते हैं जिन्हें हम ब्लड सकर कहते हैं. तो कार्निवोर्स में इंसेक्टिवोर्स, पिसीवोर्स एंड सैंगनीवोर्स आते हैं. स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये स्टेप्स होते हैं. नंबर 1, इंजेशन. द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन. फूड को अंदर लेना इंजेशन कहलाता है. द मूड ऑफ फीडिंग कैन बी शकिंग, swallowing, chewing, स्क्रैपिंग etc. और फूड को अंदर लेना शकिंग के द्वारा हो सकता है, swallowing के द्वारा हो सकता है, chewing के द्वारा हो सकता है और स्क्रैपिंग के द्वारा हो सकता है, जिन्हें हम यहाँ पे पढ़ेंगे. शकिंग. बटरफ्लाइज, बीज एंड हमिंग बर्ड्स suck nectar from flowers. Human babies and babies of cattle, dogs etc. शक्ल मदर्स मिल्क. बटरफ्लाई, बीज, हमिंग बर्ड्स ये नेक्टार को फ्लावर से शक करते हैं, चूसते हैं. ह्यूमन बेबीज एंड बेबीज ऑफ कैटल, डॉग्स etc. ये मदर का मिल्क शक करते हैं. स्वेलोइंग, शटकने को कहते हैं. स्नेक्स swallow their prey after killing. So do lizards and frogs etc. स्नेक्स, लिजार्ड्स और फ्रॉग्स अपने शिकार को बिना चबाए सीधा शटक लेते हैं. फिल्टरिंग. एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर द ब्लड पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन वाटर e.g. हाइड्रा. जैसे हाइड्रा होता है, ये एक एक्वेटिक एनिमल है, पानी का जीव. फिल्टर द फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन वाटर. ये वाटर में फ्लोट करते हुए फूड पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेता है. च्यूइंग. कैटल, कार्निवोर्स, ह्यूमन बींग्स chew their food before swallowing. कैटल्स, कार्निवोर्स, मांसाहारी, ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स अपने फूड को सटकने से पहले चबाते हैं. नेक्स्ट स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इज डाइजेशन. Breaking down of complex food molecules into simpler ones with the help of digestive juices is called digestion.
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन द फूड कन्वर्ट्स into simple soluble form so that it can be absorbed and transported to different parts of the body to obtain the required nutrients. डाइजेशन के बाद फूड सॉल्युबल फॉर्म में यानी कि घुलनशील अवस्था में आ जाता है, जहाँ से वो ब्लड के द्वारा शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। वहाँ बॉडी फूड से न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है। इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट, नंबर 4, एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है, जिससे कि बॉडी को एनर्जी मिलती है, बॉडी की ग्रोथ होती है। तो फूड के यूटिलाइजेशन को ही हम एसिमिलेशन कहते हैं। नंबर 5, इजेशन। द रेजिडुअल फूड मटेरियल दैट इज लेफ्ट आफ्टर डाइजेशन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन। डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मैटर बचता है, बॉडी उसे फीसेस की फॉर्म में बाहर निकाल देती है और इसे ही हम इजेशन कहते हैं। ओके, न्यूट्रिशन इन अमीबा विल बी टॉट इन द नेक्स्ट वीडियो।